मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। बेटा वर्क क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। कल पिछले कक्षा में हम लोग चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 5/2 के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तीसरा क्वेश्चन अब देखें क्या है, अब उस पर हम लोग आगे बढ़ें। ये कह रहे हैं आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में पूर्व की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करते हैं। तो ये रहा, ये मैंने ऊपर कर दिया इसको, तो क्या हो गया, ऊपर करने का मतलब ये नॉर्थ हो गया, उत्तर हो गया। इसके बाद हम लोग घड़ी की दिशा में चलें, तो घड़ी की दिशा में जब हम लोग ऐसे चलते हैं, ठीक, घड़ी की सुई ऐसे ही चलती है, ठीक ना, ऐसे चलती है दक्षिणावर्त। तो अब पूरब क्या है हम लोगों के लिए? पूरब यह है, दक्षिण यह है और पश्चिम यह है, और ये क्या है? उत्तर है। इसको एन अथवा ऊ करके कर दीजिए। उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। अब हम लोग 1/2 घूर्णन करते हैं। 1/2 घूर्णन, ये हम लोगों का कितना होता है घूर्णन? 1/4। कितना होता है? 1/4। और फिर 1/4 ये हो गया, मतलब ये हो गया। तो आधा घूर्णन करने का मतलब हम लोग एक समकोण बनाते, 1/4 घूर्णन करने का मतलब हम लोग एक समकोण बनाते हैं। 1/2 घूर्णन करने का मतलब अब हम लोग ऋजु कोण बनाएंगे, सरल कोण बनाएंगे। तो जैसे हम लोग पूरब ऐसे करके हैं, इतना घूमेंगे 1/4, तो यह हो जाएगा हम लोगों के लिए दक्षिण। और फिर जब 1/4 और घूमेंगे, मतलब 1/2, तो क्या हो जाएगा? यह पूरब है। पूरब हम लोग सिर्फ मुंह करके खड़े हुए हैं, तो ऐसे पूरा करने के बाद कितना हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। तो हम लोगों का पहला उत्तर क्या हो जाएगा कि अब हम लोगों का मुंह पश्चिम की तरफ रहेगा, पश्चिम की तरफ मुंह हो जाएगा, ठीक ना। अब आइए दूसरा क्या है, बी क्या है? पूर्व की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करें। थोड़ा सा क्या कहते हैं, इन्होंने चालाकी कर दिया और हमारी परीक्षा लेने का प्रयास कर रहे हैं। पूरब की ओर मुंह किए हुए हैं और 1/2 घूर्णन करते हैं, मतलब 1.5। तो यदि हम लोग ये आधा हुआ, फिर ये आधा हुआ, मतलब 1 हुआ, और इसके बाद हम लोग फिर उसी स्थान पर आ जाएंगे पूरब। जब एक का मतलब क्या हुआ? 1.5 का मतलब क्या हुआ? 1.5 का मतलब हुआ 1 धन आधा। तो यदि पहले हम लोग एक चक्कर लगाते हैं, पूरब की तरफ मुंह किए हुए हैं, तो एक चक्कर जब लगा लेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? पूरब की तरफ मुंह करके हो जाएंगे। और फिर जब आधा चक्कर करेंगे तो क्या होगा? बी वाली पोजीशन में, ए वाली पोजीशन में आएंगे। मतलब जैसे आधा चक्कर करने के बाद, 1/2 घूर्णन करने के बाद हम लोगों का मुंह पश्चिम की तरफ है, तो एक में तो मान लीजिए पूरब की तरफ हो जाएंगे, फिर आधा करने के बाद हम लोग क्या आ जाएंगे? इसी पोजीशन पर आ जाएंगे। मतलब हम लोगों का मुंह जो है क्या हो जाएगा? पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ, ठीक। अब देखिए सी, पश्चिम की ओर देख रहे हों और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन करें। बहुत बढ़िया।
पश्चिम की ओर देख रहे हों और घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी हम लोगों की ऐसे चलती है, कैसे चलती है, ऐसे चलती है, लेकिन घड़ी का विपरीत क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक, घड़ी का विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक ना। अब ये कह रहे हैं कि पश्चिम की ओर देख रहे हों, ठीक, पश्चिम की ओर हम लोग देख रहे हैं। अब यदि हम लोग आधा घूर्णन करते हैं तो हम लोगों का मुंह का किधर हो जाएगा, पूरब की तरफ। 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3/4 का मतलब क्या हुआ, 3/4 का मतलब हुआ कि 1/2 धन 1/4, 1/2 धन 1/4 मतलब 3/4। तो पश्चिम की तरफ मुंह करके हम लोग खड़े हैं। आज यदि आधा घूर्णन हम लोग पूरा कर लेंगे तो हम लोगों का मुंह किधर हो जाएगा, पूरब की तरफ। और फिर 1/4 घूर्णन कर लेंगे तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, उत्तर की तरफ हम लोगों का मुंह हो जाएगा। ठीक, आधा पर पूरब, पश्चिम की तरफ मुंह है, तो आधा जब करेंगे तो पूरब तरफ मुंह हो जाएगा, फिर 1/4 करेंगे तो वह उत्तर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी उत्तर की तरफ मुंह हो जाएगा। ठीक, अब डी देखा जाए क्या है। दक्षिण की ओर देख रहे हों और एक घूर्णन करें, बहुत बढ़िया। दक्षिण की ओर देख रहे हो मतलब यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर दक्षिण यही है, और पूरा एक घूर्णन करें ऐसे ऐसे। तो जब यहाँ से शुरू करके और जब हम लोग यहाँ पहुँचेंगे तभी ना एक घूर्णन होगा, तब हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, दक्षिण की तरफ देख रहे थे, पूरा एक घूर्णन किए, फिर दक्षिण पर पहुँच गए, मतलब हम लोगों का चेहरा किधर रहेगा, मुंह किधर रहेगा, दक्षिण की तरफ रहेगा। तो ये डी जो है दक्षिण की तरफ हो जाएगा, दक्षिण की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3, यह क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा हम लोगों का ये सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं ये कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएंगे यदि आप एक घूर्णन का, एक घूर्णन मीन्स पूरा एक चक्कर घूम जाएंगे, एक घूर्णन का कितना घूम जाएंगे, घूर्णन पर क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या है, पूर्व की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। पूर्व की ओर मुख किए हुए हों मतलब ये रहा उत्तर, पूरब, दक्षिण और ये पश्चिम। आप पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें। अब देखिए कहाँ खड़े हैं हम लोग, पूरब। अब घड़ी की दिशा में मतलब हम लोग की घड़ी कैसे घूमती है, यूँ। हमेशा अपना दाहिना हाथ याद रखिए, दाहिने हाथ की तरफ घूमती है, हमेशा यूँ चक्कर लगाती है। आप देख लीजिए, घड़ी के देखेंगे तो ऐसे चल रही है सुई। पूरब की तरफ मुंह किए हुए हैं और
आपका चेहरा चला जा रहा है उत्तर की तरफ। अब देखिए, यहाँ से यहाँ पूरब हम लोगों का चेहरा है, वह पश्चिम चेहरा आने में कितना हम लोग घूम लेते हैं, 1/2। पहले वाले प्रश्न में है भी। आधा घूर्णन करने के बाद हम लोग पूरब के बजाय हम लोगों का चेहरा पश्चिम हो जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि उत्तर हो जाए, तो ये तो आधा हो गया 1/2, ठीक। अब ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ये थोड़ा सा याद रहेगा तो ये क्वेश्चन बहुत सरल है। अब इसमें 1/4, तो हम लोग की घूर्णन कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे इसको तो 3/4, ठीक ना। मतलब 3/4 घूर्णन करने के बाद हम लोगों का मुंह उत्तर की तरफ हो जाएगा। फिर है, दक्षिण की ओर मुख किए हुए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लें। दक्षिण की ओर मुख किए हुए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूम करके पूरब की तरफ मुंह हो जाए, ठीक। अब देखिए, इसको थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ, रहने फिगर हम लोगों का यही रहेगा। देखिए, यहाँ खड़े हैं दक्षिण की ओर मुँह करके, और मुंह हम लोगों का यहाँ आ जा रहा है घड़ी की दिशा में घूम करके। घड़ी की विपरीत दिशा में नहीं, घड़ी की दिशा में घूम करके। मतलब पूरब से हम लोग चलना शुरू किए, ऐसे आए, यहाँ से देखिए, नहीं गलती मैं बता दिया, दक्षिण की तरफ मुंह है, तो यहाँ ये क्या हुआ, यह 1/4 हुआ। फिर यहाँ आइए, ये क्या हुआ, 1/4 हुआ। अरे भाई, दक्षिण से पश्चिम आए तो 1/4, पश्चिम से उत्तर आए तो 1/4, लेकिन प्रश्नानुसार हम लोगों का चेहरा पूरब की तरफ है, मतलब हम लोग यहाँ आ गए, तो धन 1/4। ये कितना हो गया, 3/4। मतलब 3/4 घूर्णन करने पर हम लोग पूरब की तरफ हम लोग का चेहरा हो जाएगा। सी, पश्चिम की ओर मुख खड़े किए हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर कर लें। यह सबसे सिंपल क्वेश्चन है। यह सबसे सिंपल क्वेश्चन है। यह कह रहे हैं कि पश्चिम की तरफ मुंह करके हैं हम लोग, और मुंह हमारा पूरब हो जा रहा है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब करने में कितना घूर्णन हम लोगों को करना पड़ता है, आधा घूर्णन। मतलब यह पूरब है और पश्चिम है, पश्चिम से चले यहाँ, यह 1/4 हुआ। फिर यहाँ से आए यहाँ, 1/4 हुआ। मतलब आधा घूर्णन करने के बाद हम लोगों की दिशा पूरब है तो पश्चिम हो जाएगी, पश्चिम है तो पूरब हो जाएगी, उत्तर है तो दक्षिण हो जाएगा, दक्षिण है तो उत्तर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, आधा घूर्णन, ठीक। तो यह क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5। घड़ी की घंटी की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वह, ठीक। घड़ी की सुई कैसे घूमती है, दक्षिणावर्त। अब देखा जाए क्या है, 3 से 6 तक पहुंचती है।
देखिए ये लगभग गोला मैंने बनाया है, ये हम लोगों की घड़ी है, ठीक। ये क्या है, ये 12 है, ये क्या है 3 है, ये क्या है 6 है, और ये क्या है 9 है। 12, 3, 6 और 9। अब ये क्या कह रहे हैं, 3 से 6 तक पहुंचती है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। कहाँ है, 3 है, ठीक, 3 पर है। 3 से 6 तक पहुंचती है, मतलब घड़ी ऐसे ऐसे आती है तो यहाँ पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, यह एक बिंदु है, यहाँ पर 4, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12, ये 4 समकोण बनते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक समकोण, ठीक। किसी बिंदु पर 4 समकोण बनते हैं, यह 1/4 हुआ। अरे भाई, जैसे ये घड़ी हुई, घड़ी को मैंने 12, 3, 6, 9 और 12 4 भाग में बांट दिया, मतलब यहाँ पर 4 समकोण बने, ठीक। तो 3 से 6 पर आने पर क्या होगा, एक समकोण बनेगा। कितना बनेगा, एक समकोण, एक समकोण बनेगा। फिर दूसरा है 2 से 8 तक पहुंचती है। अब मान लीजिए यह 1 है, यह 2 है, यह 4 है, ये 5 है, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ और ये 8 हुआ। ये मतलब ये 2 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखिए 12 से 6 जब आती है तो एक समकोण, ये 2 समकोण, ऋजु कोण बन जाता है। वैसे ही 2 से 8 कितने घंटे की दूरी है, 6 घंटे की। मतलब यहाँ से यह घड़ी जो है यदि ऐसे आती है तो यहाँ पर क्या बनेगा, हम लोगों का एक सरल रेखा बनेगा, सरल कोण बनेगा, ऋजु कोण बनेगा। क्योंकि जैसे यहाँ 12 से 6 एक ऋजु कोण हो गया, 9 से 3 अथवा 3 से 9 यहाँ भी एक ऋजु कोण बन गया। मतलब क्या है, 6 घंटे का अंतर है, 6 घंटे पर घड़ी एकदम सीधी हो जा रही है। तो 2 और 8 के बीच में 6 घंटे का अंतर है, अतः यह यहाँ पर कोई कितना समकोण बनाएगी, 2 समकोण, सरल कोण बनाएगी, 2 समकोण। दो समकोण बनाएगी। फिर है 5 से 11 तक पहुंचती है, यह 5 है और ये है 9, 10 और 11। अब देखिए यहाँ भी 6 घंटे का अंतर था, 6 2 8। यहाँ भी जब 11 पर पहुँचती है ऐसे घूमते घूमते तो यहाँ भी 6 घंटे का है, ये यूँ 5 से 11 6 घंटे का। यहाँ भी क्या होगा, 2 समकोण बनाएगी, क्योंकि यहाँ भी 6 घंटे का अंतर है, तो सी भी 2 समकोण हो जाएगा। अच्छा, अब 10 से 1 तक पहुँचती है, बहुत बढ़िया। 10 से 1 तक हम लोगों का 10 यह है, तो ये 10 हो गया, 1 तक 1 यह हो गया। अब देखिए 10 से 1 तक पहुंचने में कितना घंटा का ये है,
तो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 3 घंटा। जब 12 से 3 चलती है, 3 घंटे का अंतर है, तो एक समकोण बन रहा है। तो यहाँ भी क्या है, ये 10 है और यहाँ से यह 1 है, यहाँ भी 3 घंटे का है, तो यहाँ भी क्या बनाएगी, एक समकोण। अतः डी एक समकोण, एक समकोण बनाएगी घड़ी की सुई। फिर क्या है, 12 से 9 तक पहुंचती है। अब इसको मैं चाह रहा हूं थोड़ा मिटा दूं, चाहे इस सवाल को भी देख लीजिए। 12 यह है, 12 से 3 आने पर 1/4 समकोण, 3 से 6 आने पर 1/4 समकोण, और 6 से 9 जाने पर भी क्या होता है, एक समकोण, 1/4 समकोण। अरे 1/4 नहीं, 1/4 तो राउंडिंग है, 1/4 पर एक समकोण बनाती है। तो इसमें क्या है, 12 से 3 आई तो 1/4 घूर्णन हुआ, 3 से 6 आई तो 1/4 घूर्णन हुआ, और 6 से 9 जब जाएगी तो 1/4 घूर्णन होगा। 1/4 घूर्णन का मतलब क्या हुआ, एक समकोण। तो यहाँ पर 1/4, 1/4, 1/4, 3 1/4 है, मतलब कितने का कोण बनेगा, 3 समकोण का, 3 समकोण का बनेगा कोण। फिर अब है 12 से 6 तक पहुंचती है, इसको तो हम लोग कई बार हल कर लिए। यह 12 है, 12 से 3 आई 1/4 घूर्णन करके, फिर जब 1/4 घूर्णन करेगी तो 6 पर पहुंचेगी, मतलब एक समकोण और 2 समकोण, तो ये हो गया 2 समकोण। ठीक, ये ऐसे करके हम लोगों का, ये बहुत सरल था। थोड़ा सा घड़ी को यदि हम लोग सही तरीके से देखेंगे तो जान जाएंगे कि क्या होता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में हम लोग रखें कि घड़ी की सुई जब 1/4 घूर्णन करती है, किसी भी अंक से, किसी भी बजे से किसी भी बजे तक 1/4 करती है। जैसे मान लीजिए ये कह रहे हो कि 5 से लेकर के और 8, कितना समय का अंतर हुआ, 3 घंटे का। 3 घंटे में वह 1/4 घूर्णन करती है, मतलब एक समकोण बनाती है। तो ऐसे ही अपना हम लोग इसको ये कर लेंगे। अब अगला सवाल देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि प्रारंभ में हो। इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर ए, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में दक्षिण की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएं। एकदम सिंपल, ये रहा उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। आप दक्षिण की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएं। यह पश्चिम है, यह हम लोगों का दक्षिण है, यहाँ हम लोग खड़े हैं, इधर देख रहे हैं। अब यदि हम लोग पश्चिम घूमेंगे, मतलब यूं घड़ी की दिशा में, कितना कोण बन गया यहाँ पर, एक समकोण का 1/4 हो गया घूर्णन। ठीक, तो हम लोग कितना घूम जाएंगे, 1/4 घूर्णन। कितने समकोण घूम जाएंगे, तो जब 1/4 हम लोग घूमेंगे तो कितना होगा, एक समकोण। अतः यहाँ हम लोग एक समकोण घूम जाएंगे।
एक समकोण घूम जाएंगे। ठीक, अब बी देखिए क्या है। उत्तर की ओर देख रहे हों और घड़ी की विपरीत वामावर्त दिशा में पूर्व की ओर घूम जाएं। बहुत बढ़िया। उत्तर की ओर देख रहे हों, यहाँ हैं, और घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है दक्षिणावर्त, वामावर्त, और पूरब की तरफ घूम जाएं। अब देखिए, ऐसे चित्र बना लेंगे तो बहुत आसान रहेगा। अब देखिए, उत्तर से आप चले तो यहाँ आए 1/4, मतलब एक समकोण, आपका मुंह पश्चिम हो गया। फिर 1/4 घूमे तो आपका मुंह दक्षिण हो गया, और फिर यहाँ से ऐसे घूमे पूरब तो 1/4 यहाँ भी घूर्णन हो गया, और तब जा कर के हम लोगों का मुंह हुआ पूरब की तरफ। अब देखिए 1/4 घूर्णन कितने हैं, 1/4 घूर्णन यह, 1/4 घूर्णन यह, और 1/4 घूर्णन यह। एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण। 1/4 घूर्णन से एक समकोण बनता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 समकोण। तीन समकोण हम लोग घूम जाएंगे। फिर अब इसको थोड़ा सा मैं ये कर रहा हूँ, पश्चिम की ओर देख रहे हों, बहुत बढ़िया, और पश्चिम की ओर घूम जाएं, बहुत बढ़िया। पश्चिम की ओर देख रहे हैं, चाहे ऐसे चलिए चाहे ऐसे चलिए, मैं घड़ी की दिशा में ही चल रहा हूँ। पश्चिम की ओर देख रहे हैं, मतलब 1/4 ये हुआ। फिर आए इधर 1/4 ये हुआ। फिर आए यहाँ 1/4 ये हुआ, और फिर आ गए यहाँ 1/4 ये हुआ। 1/4 माने एक समकोण, दो समकोण, तीन समकोण, चार समकोण, क्योंकि पश्चिम की तरफ देख रहे थे, फिर घूमने के बाद पश्चिम की तरफ आ गए, तो ये हो गया हम लोगों का सी 4 समकोण। 4 समकोण हम लोग घूमेंगे। ठीक, अब डी है, दक्षिण की ओर देख रहे हों और उत्तर की ओर घूम जाएं। ठीक, दक्षिण की ओर देख रहे हों, उत्तर की तरफ घूम जाएं, मतलब यहाँ से यहाँ चले तो 1/4, और फिर यहाँ से यहाँ आए तो 1/4। वही ऋजु कोण, सरल कोण बनता है कितने में, आधा में। आधा में कितना कोण होता है, 180 अंश। 180 अंश का मतलब दो समकोण, चाहे यहाँ 1/4 और 1/4, आधा हुआ। आधा का मतलब ये हो गया है आपका 2 समकोण। ठीक, यह 2 समकोण, और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे 6 से और एक समकोण घूम जाए। बहुत बढ़िया, यहाँ देखिए, ये हो गई, यह हो गया, और ये हो गया। ये एक सेंटर हो गया, यह 12 बज गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 9 हो गया। अब ये कह रहे हैं 6 से प्रारंभ करे और एक समकोण घूम जाए। 6 से प्रारंभ करे और एक समकोण घूम जाए घड़ी की सुई की दिशा में। एक समकोण मतलब 1/4 घूमेगी तो कहाँ रुकेगी, 9 पर रुकेगी। कहाँ रुकेगी, 9 बजाएगी। ठीक, फिर है
8 से और 2 समकोण घूम जाए, मान लीजिए ये 8 है, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 10 हुआ, 11 हुआ, ये 7, ये 8, ये 10, ये 11, 1 और ये 2, ये 4 और ये 5। अब ये कह रहे हैं 8 से शुरू करे और 2 पर रुक जाए। अब देखिए यहाँ अंतर देखिए, घड़ी में कुल कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। जब 12 से शुरू करके 12 तक कर जाती है हमारी घड़ी की सुई तो 12 घंटा होता है। कितने अंश का कोण बना लेती है? 360 अंश का, 4 समकोण बनाती है। अब यहाँ पर 8 और 2 के बीच की दूरी देखिए, समय की, 6, 2, 8, मतलब 6 घंटा। घड़ी का आधा 6 घंटा यदि घूमती है तो वह 2 समकोण बनाती है। तो कितना बना लेगी यह? 2 समकोण बनाएगी, एक सरल कोण बनाएगी। 8 से शुरू करे और 2 समकोण घूम जाए, तो 2 समकोण जब घूमेगी तो कहाँ जाएगी घड़ी हमारी? 2 बजे। तो 2 बजाएगी। क्यों बजाएगी भाई? इसलिए कि यहाँ पर 2 समकोण, और 2 समकोण का मतलब 6 घंटा। 6 घंटा का मतलब 8 से 14, मतलब 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा और 6 घंटा। तो कितना बजाएगी? 2 बजाएगी। अब सी देखिए, 10 से और 3 समकोण घूम जाए, बहुत बढ़िया, यह 10 हुआ। ठीक। अब 10 से 3 समकोण, 3 समकोण मतलब एक समकोण में कितना घंटा होता है? 3 घंटा। 2 समकोण में कितना होता है? 6 घंटा। और 3 समकोण में कितना हो जाएगा? 9 घंटा। तो 10 से 9 घंटा आप लोग काउंट कर लीजिए। तो यह 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, ये 9 घंटा। कितना बजाएगी? 7 बजाएगी। और क्या है? 7 से और 2 ऋजुकोण घूम जाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। 7 से 2 ऋजुकोण घूम जाए, मतलब अब बताइए, एक ऋजुकोण में कितना अंश होता है? 180 अंश। 2 समकोण होता है। कितना होता है? 2 समकोण। तो 2 ऋजुकोण के बराबर घूम जाए 7 बजे से, तो मतलब 2 समकोण 1 ऋजुकोण धन 2 समकोण 1 ऋजुकोण बराबर कितना हुआ? 4 समकोण। अच्छा, कोई भी रेखा हो, चाहे कोई भी परिक्रमण करने वाला, भ्रमण करने वाला हो, यदि वह एक बिंदु पर एक चक्कर लगा लेता है तो कुल कितने अंश का कोण बनाता है? 360 अंश का। 360 अंश का बनाता है। 360 का मतलब एक घूर्णन पूरा करने में 360 अंश का कोण बनता है। मतलब 4 समकोण। 4 समकोण का मतलब क्या होता है? एक घूर्णन उसका पूरा हो जाता है, पूरा जहाँ से चला फिर वहाँ चलाता है। तो यह 7 बजे से चली है और पूरा एक घूर्णन पूरा की है घड़ी, मतलब 7 बजाएगी। 7 से चली, दो घूर्णन पूरा करे,
2 ऋजुकोण बनाने का मतलब कितना हुआ, 1 घूर्णन पूरा की तो यहाँ पर ये घड़ी कितना बजाएगी, 7 बजाएगी। तो इस प्रकार बच्चों ये हम लोगों का एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। यदि यह आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।